जय हिंद साथियों। यूपी लेखपाल मेंस एग्जाम का आपके पास केवल 20 दिनों का समय बचा हुआ है और इन 20 दिनों की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, एग्जाम के प्रेशर और स्ट्रेस को कैसे कम करना है, किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है और कितने घंटे पढ़ाई करनी है। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट में 4 से 5 मार्क्स कैसे बढ़ाएं। कई कैंडिडेट के कमेंट आ रहे हैं कि प्रैक्टिस टेस्ट में मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, क्या एग्जाम में क्वालिफाई हो पाऊंगा, या फिर नेक्स्ट टेस्ट लगा रहा हूं अगला टेस्ट में भी उतना ही मार्क्स आ पा रहे हैं, तो कैसे कैसे यहां पर इन समस्याओं को दूर करना है। आज का वीडियो इस पर आधारित रहेगा। काफी इंपॉर्टेंट आपका स्ट्रेटेजिक वीडियो रहेगा। आपका कितने 20 दिनों में आपका क्या क्या तैयारी करनी है, कैसे कैसे तैयारी करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर क्या गलतियां आपको नहीं करनी है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात कि आपको यहाँ पर नई चीजें नहीं पढ़नी है। इन बचे हुए 20 दिनों में आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। आपने जो भी पहले से पढ़ रखा है उसे अच्छे से रिवीजन करिए। 2 से 3 बार 4 बार जितना समय मिले आप लोग मतलब उस पर कमांड हासिल करिए। जितना भी आपने पहले से पढ़ रखा है उतना आपके लिए काफ़ी है, जितना आपने पहले से पढ़ रखा है। नई चीज़ें वहाँ पर नहीं घुसानी है। नई चीज़ें आप पढ़ेंगे तो एग्जाम में आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा काफ़ी। अगला यहाँ पर है टॉपिक प्रेशर और स्ट्रेस को कैसे कम करना है। देखिए, कई स्टूडेंट का यहाँ पर दिक्कत हो रहा है कि आपका 20 दिन बचा हुआ है, मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, वो टॉपिक नहीं पढ़ा है, मैंने मैथ्स में ये नहीं करा है, ये चीज़ मैंने ग्राम समाज में विकास का सही से चैप्टर रिवीजन नहीं किया है, या फिर इस चैप्टर को मेरा यहाँ पर ये चीज़ छूटा हुआ है। तो देखिए, जितना आपने पढ़ लिया है उतना काफ़ी है। अमूमन क्या होता है, ज़्यादातर कैंडिडेट की एग्ज़ाम से पहले ये दिक्कतें होती हैं कि कुछ कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। सारा कुछ यहाँ पर कवर नहीं हो पाता है, कुछ कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। तो यहाँ पर टेंशन और प्रेशर नहीं लेना है। सबसे पहले आप लोग माइंड से प्रेशर और टेंशन हटा दीजिए। अगर ये चीज़ें आप लोग हटा लेंगे, जितना आपने पढ़ा है उतना सटीक एकदम उसकी तैयारी रखिए, उतना ही आपके लिए काफ़ी है। उतना ही आप लोग अच्छे से कराएंगे एग्जाम में तो आराम से एग्जाम निकल जाएगा। कोई यहाँ पर बहुत टफ एग्जाम नहीं है, फैक्चुअल एग्जाम है आपका ये। तो प्रेशर और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है आपको, बिल्कुल माइंड फ्री रखिए, एकदम स्ट्रेस ना लीजिए आप लोग। और यहाँ तीसरी चीज़ है आपका किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है। देखिए, 4 सब्जेक्ट है आपका, चारों का आपका 25-25 क्वेश्चन आएगा चारों में से। तो क्वेश्चन मार्क्स तो सबके बराबर बराबर हैं। तो आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट को भी एक तरह से बराबर आपको टाइम देना है। जैसे आप 1.5 घंटा आप दे रहे हैं मैथ्स में, या उतना ही आपको ग्राम समाज में विकास में दे देना है, हिंदी में भी उतना ही देना है, और आपका जीके में भी आपका उतना ही देना है। लेकिन अगर यहाँ आपको पढ़ने के बाद पूरा जब पढ़ ले रहे हैं आप और वहाँ पे लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन आपका छूट जा रहा है, वहाँ पे ये चीज़ें यहाँ नहीं समझ में आ रही है, उस सब्जेक्ट में मैथ्स वगैरह हो गया, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा टाइम और निकाल लीजिए आप लोग, वहाँ पे ज़्यादा थोड़ा टाइम दे दीजिए उस सब्जेक्ट में। इस तरह से आपको यहाँ पर तैयारी करनी है। जो ईजी सब्जेक्ट है उस पर थोड़ा सा नॉर्मल समय देंगे चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पर टफ लग रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम यहाँ बढ़ा दीजिए। लेकिन यह भी कहना चाहूँगा कि एक सब्जेक्ट में आप लोग लगे मत रहिए कि पूरा दिन एक ही सब्जेक्ट में एक ही टॉपिक में आपने बर्बाद कर दिया। वैसे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सबका मार्क्स आपका बराबर यहाँ आपको मिलने वाला है, तो सबको बराबर ध्यान देना होगा। लेकिन हाँ, जो सब्जेक्ट आपका मजबूत है उस पर थोड़ा सा आप कम समय देंगे तो भी चलेगा। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ आपका वीक है यहाँ पर उसको अच्छे से रिवीजन करिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। इस तरह से पढ़ाई करनी पड़ेगी। कितने घंटे आपको यहाँ पर पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो घंटे की बात करें तो देखिए, मैक्सिमम आप लोग जितना समय दे सकते हैं दे दीजिए। 10 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे, जितना घंटे दे सकते हैं आप लोग समय दे दीजिए, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अपनी एबिलिटी के हिसाब से जितना समय दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या करना है इसमें कि लगातार आपको नहीं पढ़ना है। 10-15 मिनट रेस्ट ले लीजिए आप लोग, थोड़ा घूम फिर लीजिए, फिर और एक ही सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है तो पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट चेंज करके पढ़िए। उससे इंटरेस्ट भी आपका यहाँ पर रहेगा, प्रेशर भी नहीं आएगा दिमाग में। यहाँ पर ये नहीं कि एक टॉपिक पे आकर अटक गए हैं कोई एक क्वेश्चन पर तो उसी पे सारा दिन उसको सर्च करने में बिता दिया कि नहीं ये कैसे होगा, फिर यहाँ पर और यहाँ पर प्रेशर आपका क्रिएट होगा। तो मतलब आपका बदल बदल के चीज़ों को पढ़ना है, सब्जेक्ट को बदल बदल कर पढ़ना है। 2-2 घंटा करके पढ़िए, आपको सब्जेक्ट को अच्छा रहेगा आपके लिए। और मतलब एक सब्जेक्ट को लगातार आपको नहीं पढ़ना है, यहाँ पर गैप दे के पढ़िए, कुछ टॉपिक को बदल बदल कर पढ़िए तो इंटरेस्ट भी रहेगा। और जितना समय दे सकते हैं दीजिए, 12 से 13 घंटे भी दे दीजिए तो आपका अच्छा रहेगा। यहाँ पर कम से कम
12 से 13 घंटे आप लोग आराम से इतना आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं, क्योंकि अमूमन क्या होता है कि एग्ज़ाम के समय में ऑटोमेटिक जो है कि तैयारी का जो है आपका लेवल वहाँ पर कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है, टाइमिंग कि हाँ हमें इतना परफॉर्मेंस एग्ज़ाम में करना है, इतने मार्क्स लाने हैं, तो ऑटोमेटिक आपके पास समय निकल जाता है यहाँ पढ़ाई के लिए, समय निकालना ही पड़ेगा आपको। अब लास्ट ये पॉइंट आता है सबसे ज़रूरी, प्रैक्टिस टेस्ट में आपका अभी देखने को मिल रहा है कैंडिडेट को कि मेरे इतने मार्क्स कम आ रहे हैं और अगले टेस्ट दे रहा हूं तो उतना ही मार्क्स रह जा रहा है, मेरा बढ़ नहीं रहा है। तो क्या गलतियां आप यहां पर कर रहे हैं कि उन गलतियों को नहीं करना है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर दोस्तों कि आप प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व कर लिए। प्रैक्टिस टेस्ट के लिए देखिए एक दिन में एक टेस्ट आप चाहें तो लगा सकते हैं, वो आपके टाइम के ऊपर डिपेंड है, कितना आपके पास समय, कितनी आपकी एबिलिटी है और कितना मैक्सिमम आप टाइम दे पा रहे हैं उसके लिए। तो एक दिन में एक टेस्ट आप लगा सकते हैं, 2 घंटे लगातार टेस्ट देना है। इसमें आपको मालूम है एग्जाम के हिसाब से ऐसा बैठिए कि हाँ लग रहा है कि एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, बिल्कुल प्रेशर एकदम कम करके और शांत माहौल में एकदम बिल्कुल इधर उधर का नहीं सोचना है आपको। पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़ाई पे ध्यान देना है, टेस्ट दे रहे हैं तो पूरा लगे कि हाँ हम एग्जाम दे रहे हैं इस समय। उस समय दिमाग में और चीज़ें नहीं आनी चाहिए, बस हाँ ये कि टारगेट है कि 2 घंटा है, इतने प्रश्न को कंप्लीट करने हैं तो करने हैं। देखिए यहाँ पर आपने क्वेश्चंस कर लिए पूरे कंप्लीट, फिर आप जब जांच रहे हैं कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं तो वहाँ पर आप देख रहे हैं कि हाँ मेरे इतने ही मार्क्स आ रहे हैं। अगला टेस्ट मैंने अगले दिन दिया तो उतने ही मार्क्स बन रहे हैं, तो मतलब मार्क्स नहीं बढ़ पा रहे हैं टेस्ट में। तो पूरा टेस्ट देने के बाद आप देखिए कि आपने किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक में आपने क्या क्या गलतियां की हैं, किस क्वेश्चन में क्या गलतियां की हैं, ऑप्शन से रिलेटेड आपकी गलतियां हैं कि क्या आपको ऑप्शन वहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा था 2 या 3 ऑप्शन में, वहाँ मिस्टेक हो जा रहा है, या फिर क्वेश्चंस को समझने में दिक्कत हो रही है, या फिर क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, मतलब इस तरह के मिस्टेक है, कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है वहाँ पर सॉल्व करने में, कैसी मिस्टेक आपको किस तरह की मिस्टेक हो रही है उस पर आप ध्यान दीजिए उस टॉपिक पे और मूल्यांकन करिए कि हाँ यहाँ पर ये मिस्टेक हो रहा है, उसको सुधार करिए कि अगले टेस्ट में ये मिस्टेक हमसे ना हो। तो जो मिस्टेक हो रहा है उसको सुधार करिए, अगले टेस्ट में देखिएगा, पूरी कोशिश करिए कि आपका जो है कि नंबर, आपका मार्क्स आप ऑटोमेटिक देखिएगा कि मेरे मार्क्स बढ़ रहे हैं। कम से कम आप इन चीज़ों को सुधार कर लेंगे, 4 से 5 मार्क्स आपका यहीं बढ़ जाएंगे आपका एग्जाम में आराम से। तो पहले ये है कि मूल्यांकन करिए कि गलतियां हमसे कहां पर हो रही हैं, अगली बार अगले टेस्ट में उस गलती को नहीं दोहराना है। देखिए एक दिन में एक टेस्ट दे दीजिए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो 2 दिन में कम से कम एक टेस्ट तो आप जरूर दीजिए, एक प्रैक्टिस टेस्ट आप जरूर दीजिए 2 दिन में, जैसे भी आपके टाइम के हिसाब से। वहां पे तो जो गलतियां आपने पिछले टेस्ट में दोहराई हैं, अगले वो मूल्यांकन कीजिए कहाँ गलतियां हुई हैं, अगले टेस्ट में ये गलतियां हमें नहीं दोहरानी है, कहाँ कहाँ मिस्टेक हो रहा है उस पॉइंट को आप लोग मजबूत करिए वहाँ पर। तो ऐसे आपका एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा यहाँ पर। इस तरह से अगर जो स्ट्रेटेजी हमने बताई है इस तरह से अगर आप फॉलो करते हैं, आराम से आप 5 से 6 मार्क्स आप लोग एग्जाम में आराम से बढ़ा सकते हैं दोस्तों। बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है, आराम से एकदम तैयारी करते रहिए, बिल्कुल तैयारी पे एकदम ध्यान दीजिए, उस समय और चीज़ों को नहीं सोचना है, जो चीज़ पढ़ रहे हैं 20 दिन आपके पास काफ़ी समय बचा है। ये मत सोचिए कि मैंने ये चीज़ छूट गया है, अब 20 दिन में कैसे पढ़ाई होगी, बहुत समय है आपके पास 20 दिन, आराम से एकदम बिल्कुल रिलैक्स होकर तैयारी करिए। दोस्तों आज की जानकारी हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि मेरी जानकारी आपको काफ़ी हद तक समझ में आई। वीडियो से संबंधित आपने किसी तरह की दिक्कत हो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, हम उसका रिप्लाई भी करेंगे। और इसके अलावा हम आपके लिए और योजना परियोजना से संबंधित और ग्राम समाज में विकास से संबंधित और भी वीडियो आपके लिए लेते आएंगे। अभी आपके पास बहुत समय बचा हुआ है, आराम से प्रैक्टिस करते जाइए। प्लेलिस्ट आप लोग जरूर देखिएगा, मैंने वहाँ पे बनाई है ग्राम समाज में विकास, सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान, तीनों के हमने कई क्वेश्चंस कराया है सीरीज टेस्ट, ये सेट वाइज है, प्लेलिस्ट है, जरूर देखिएगा। हर एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहेगा आपको यूपी लेखपाल एग्जाम के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दें। तो जय हिंद।